रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है देन इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर। दीज 7 कलर्स आर विब ग्योर, वी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। But before we studying this, we would recall a very important concept, refraction through glass slab. It is a common experience that light can travel easily through the air. एयर में से लाइट इजीली पास हो जाती है, बट ग्लास एक सॉलिड मटेरियल है जिसमें से लाइट ट्रैवल इजीली नहीं हो पाती। तो हाँ, यहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है। एयर को हम रेयर मीडियम कहते हैं, ग्लास को हम डेंसर मीडियम कहते हैं। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट आराम से पास कर जाती है, बट डेंसर मीडियम वो मीडियम है यहाँ से लाइट को पास होने के लिए डिफ़िकल्टी फील होती है। तो AO यहाँ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, साइंस की टर्म्स में है फॉल, गिरना, किसी को स्ट्राइक करना इज कॉल्ड इंसिडेंट। तो AO हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, OB हमारा रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, और BC हमारा एक इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है। जब लाइट देखो ग्लास पर फॉल कर रही है कि एक फेस पर, इंटरफेस पर पास कर रही है। इंटरफेस मतलब TU लाइन को हम इंटरफेस कहेंगे, क्योंकि ये लाइन हमें प्लेन में ये बताती है कि दो मीडियम इस लाइन से सेपरेट हो रहे हैं। TU से ऊपर रेयर मीडियम है और TU के बिलो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपना पाथ डिविएट कर लेती है। तो यहाँ डिविएशन का मीनिंग लिखा है चेंज, मतलब डिविएशन जब भी बोलें तो इसका मतलब चेंज कर रहा है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एयर से डेंसर में गई, एयर से ग्लास में गई, या फिर ग्लास से फिर वो अगेन एयर में आती है, तो हम कहते हैं कि लाइट अपने पाथ से डिविएट हो गई, अपने पाथ को उसने चेंज कर लिया। एक्चुअल पाथ तो उसका AORP है, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट विल फॉलो AOBC पाथ। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन लाइट, एक्चुअल डेफिनेशन कैसे हुई इसकी कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम मीन्स हियर एयर से जब लाइट ग्लास में पास हुई तो उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंज, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन को हम प्रिज्म के थ्रू स्टडी करेंगे। हियर इज एन एक्टिविटी कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उस पर बीम ऑफ सनलाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस कार्डबोर्ड, बट हमने एक छोटा सा होल रखा है ताकि इसमें से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट पास हो, एंड दैट रे ऑफ लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ द प्रिज्म। देन वी ऑब्जर्व हियर दैट द रे ऑफ लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7। सातों रंग की डिविएशन अलग अलग है। एक्चुअल पाथ रे का है ये यहाँ सॉलिड, देन ये डॉटेड लाइन जो उसका एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए, बट देखो जो रेड लाइट है वो इतनी डिविएट होती है, उसके बाद ऑरेंज जो है वो इतनी डिविएट हो रही है, एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता जा रहा है। देन रे ऑफ लाइट जो है येलो, उसका डिविएशन इतना है। देन रे ऑफ लाइट जो हमारे पास ग्रीन है उसका इतना है, इंडिगो का उससे ज़्यादा है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट जब प्रिज्म पर फॉल के किसी फेस पर पास होती है तो लाइट मीन्स वाइट लाइट मीन्स सनलाइट, इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर। उन सातों रंग को याद करने के लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है विबगायोर, VIBGYOR। तो स्क्रीन पर हम इसको क्या देख सकते हैं ये, और इस 7 कलर के बैंड को, इसकी 7 कलर की जो एक पट्टी बनी है, स्ट्रिप बनी है, इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। द होल फिनोमिना
इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज dispersion. This phenomena can be easily observed in our day-to-day life. After rainfall, we see that in the sky a rainbow always appears. It is due to the splitting of the white light of sun into 7 color when it will pass through the water droplets that are suspended in the upper layer of atmosphere, and the light is appear in form of rainbow. The band of 7 color, this band of 7 color is called spectrum. Spectrum means group of 7 color. फिर आइजैक न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या जो वाइट लाइट है वो एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर, तो उन 7 रंगों को ऑब्जर्व करने के लिए उसने एक प्रिज्म लिया. White light is allowed to fall on one of the face of the prism, and he observed that white light split into 7 color. Same band of 7 color when allowed to fall on another prism which is inverted. Everyone observed that the 7 रंगों का जो बैंड है recombined into again a white light. तो इससे वेरीफाई भी हो गया, इससे साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया कि वाइट जो सन की लाइट वाइट दिखती है, इट इज़ नॉट एक्चुअली वाइट, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर.